Hello everyone and happy Dhanteras to all of you. Hope all of you are absolutely fine, doing good and पढ़ाई भी कर रहे हो. चलिए आज की क्लास में मैं आप लोगों के साथ फाइनल अकाउंट का जो क्लास असाइनमेंट 2 मैंने दिया था उसको डिस्कस कर रहा हूं. बेसिकली क्या होगा, वीडियो रहेगा तो आप उसको प्रॉपरली देख के हर डाउट्स को प्रॉपरली समझ पाओगे. दैट इज वाई मैं उसका एक वीडियो अपलोड कर दे रहा हूं रिकॉर्ड करके. चलिए सबसे पहले एक छोटा सा करेक्शन रिक्वायर्ड है. आप देखना डेबिट साइड का टोटल इन द गिवन ट्रायल बैलेंस शुड बी 327090, बट इट्स गिवन एज 3,27,000. उसको आप करेक्ट करके 3,27,090 कर लो बोथ साइड में. बोथ साइड टोटल इज 3,27,090, 327090. ओके एंड सस्पेंस को काट के 990 कर दो. सस्पेंस इंस्टेड ऑफ 9,000 शुड बी 990. ओके चलिए इतना कर लीजिए. अब अपने सम में मूव करते हैं. देखो सबसे पहला काम हम ट्रायल बैलेंस कॉपी करेंगे, तो उसके लिए मुझे ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा. सेकेंड सम जो मैंने फाइनल अकाउंट का आपको घर में करने दिया था, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ दैट. एंड सबसे पहला काम वी आर गोइंग टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, सॉरी गोइंग टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट. In the books of Mr.
some other. Earning and profit and loss account for the year ended 31/12/2018. आप चाहो तो एक डिटेल्स का कॉलम बना सकते हो जो मैंने नहीं बनाया है. चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला काम मैंने क्या बताया था, याद है आप लोगों को? सबसे पहला काम मैंने ये बताया था, आप लोग सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को रीड करके टिक लगा लीजिएगा. क्लोजिंग स्टॉक, वो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक, दैट मीन्स हमारा ओपनिंग स्टॉक हमने 10% बिलो कॉस्ट वैल्यू किया था पिछले साल, मतलब पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक भी कम था. इट्स अ वेरी गुड एडजस्टमेंट, अच्छे से समझिएगा. एंड अब तो उसको कॉस्ट पे लाना होगा. करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक सही है, ठीक है, यानी ओपनिंग स्टॉक में गड़बड़ है, ठीक है. एंड क्या है, ओपनिंग स्टॉक में टिक लगा के रख लो. गुड्स में गड़बड़ हुई है, गुड्स चोरी किया गया है, डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय ने गुड्स चोरी कर लिया, तो परचेजेस में एडजस्टमेंट है, से स्टॉक में एडजस्टमेंट है, परचेजेस में एडजस्टमेंट मैं ले रहा. उसके साथ साथ फर्नीचर में भी एडजस्टमेंट. भौमिक बोल के एक बंदा डेटर क्रिएटर दोनों में है, उससे 430 रुपया लेना है, उसको 200 रुपया देना है. इट्स अ म्यूचुअल सेट ऑफ. फर्नीचर में फिर एडजस्टमेंट आ गया. सस्पेंस अकाउंट में डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट है, फिर डेटा से रिलेटेड एडजस्टमेंट, फिर सारे टेंजिबल फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन है, पेटेंट्स पे डेप्रिसिएशन है, पेटेंट्स पे अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज होगा, लेकिन क्रेडिटर्स में बेसिक्स एडजस्टमेंट है. ओके चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले कॉपी करना स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट विल कॉपी ट्रायल बैलेंस कैपिटल 95,000. ड्रॉइंग्स भी दिया हुआ है सर, चलिए लेस कर देते हैं यहीं पे 10,200. ओके उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, एडजस्टमेंट है इसमें. ट्रेडिंग में दिखाएंगे 2 ओपनिंग स्टॉक, लेकिन इनर कॉलम में 18,900. इसके बाद क्या है, परचेज भी है, सेल्स भी है. यहां पे तो ओपनिंग स्टॉक में एडजस्टमेंट था, 2 परचेजेस में भी एडजस्टमेंट है, 138,600. सेल्स हमारी है, एडजस्टमेंट है क्या, सेल्स रिटर्न तो है ही, यस 2,02,000. उसके बाद मेरे पास प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग के लिए मुझे स्पेस छोड़ना पड़ेगा. ये लो मैंने ट्रेडिंग के लिए स्पेस छोड़ दिया. ओके नाउ वी आर टेकिंग 2 प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली आउटर कॉलम में दिखा दे रहे हैं. डेटर्स एंड क्रेडिटर्स बैलेंस शीट का पार्ट है, बट फिक्स्ड नेचर के एसेट्स के लिए पहले स्पेस छोड़ देते हैं, बिकॉज वी शुड फॉलो मार्शलिंग. रिमेंबर व्हाट इज मार्शलिंग ऑफ द बैलेंस शीट? Marshalling of the balance sheet means arrangement of assets and liabilities in some specific order, and that order may be liquidity or rigidity. Rigidity order says कि पहले आप permanent मतलब fixed assets को दिखाओ, then current assets को दिखाओ, पहले fixed liability like capital and loan को दिखाओ, बाद में current liabilities को. लिक्विडिटी प्रेफरेंसेस कि हमें पहले करंट एसेट्स को दिखाना है, फिर फिक्स एसेट्स को दिखाना है, पहले करंट लायबिलिटीज को दिखाना है, फिर
फिक्स्ड लाइबिलिटीज को दिखाना है। ओके, याद होगा शायद। चलिए, डेटर्स 22,800, इनर कॉलम में बिकॉज एडजस्टमेंट है, क्रेडिटर्स में भी एडजस्टमेंट है 16,020, एंड उसके बाद फ्री होल्ड प्रीमाइसेस, दिस इज फिक्स एसेट्स, टेंजिबल फिक्स। तो फ्री होल्ड का मतलब क्या हुआ था? देखो, प्रीमाइसेस मतलब होता है बिल्डिंग, एंड फ्री होल्ड मतलब ये आपकी ओनरशिप की है। और लीज होल्ड भी होता है। लीज होल्ड मतलब आपने कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसे रेंट पे ले लिया है, बट सिंस वो स्पेसिफिक पीरियड होता है तो लंबे पीरियड्स का रहता है, एटलीस्ट 10 to 12 ईयर्स तो रहता ही रहता है। दैट इज वाई उसे अपनी लीज होल्ड बोल के एसेट्स में दिखाते हैं, रेंट बोल के एज एन एक्सपेंस। ओके, एंड डिपॉजिट विद दास, ये भी एसेट है भाई हमारा। कितना है? 18,000। अब देखो, इसमें क्या होता है ना, इसके साथ में वहीं पे ट्रायल बैलेंस में 10% लिख दिया है, तो दिस काइंड ऑफ एडजस्टमेंट इज नोन एज द हिडन एडजस्टमेंट। इसे पहले ही कर देना चाहिए बिकॉज अपने बाद में एडजस्टमेंट देखेंगे और इसे भूल जाएंगे। ये 10% है। लोन डिपॉजिट दिया कब गया था? 30 जून को, और ईयर एंडिंग है 31 दिसंबर, मतलब 6 महीने का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। तो 18,000 का 10% 1800 होता है, मतलब हमें 1800 और 6 महीना मतलब 900 मिलना चाहिए। तो देखो कहीं मिला है क्या? ये ट्रायल बैलेंस में 450 का इंटरेस्ट दिख रहा है। पीएल में आते हैं, हाई इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिखाते हैं, बट ये तो 450 है और मिलना चाहिए 900। अक्रूड इंटरेस्ट हो गया ना, अक्रूड इंटरेस्ट 450, इन टोटल 900। गॉट इट? यस। तो ये 900 अक्रूड इंटरेस्ट है, तो एसेट्स भी है भाई हमारा, दिखा देते हैं एसेट्स। अब क्या हुआ, ये एडजस्टमेंट हमसे छूटेगा नहीं। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सैलरीज, पीएल। एडजस्टमेंट वहीं पे लिखा हुआ है, सैलरीज। अमाउंट कितना है सर सैलरीज का? अमाउंट इज 28,200, जिसमें बोला जा रहा है प्रीपेड है 3,500। और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। 28,200 माइनस 3,500 इज 24,700। गॉट इट? नाउ ये प्रीपेड सैलरी तुरंत एसेट्स में भी दिखा दो, नहीं तो हम लोग अगर भूल गए तो प्रीपेड सैलरीज। चलिए ये तो हो गया। इसके बाद क्या चाहिए सर? रिटर्न्स दिया हुआ है, परचेज रिटर्न भी है, सेल्स रिटर्न भी है। तो परचेज रिटर्न परचेज से लेस करते हैं, लेस रिटर्न्स। परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होगा 1580, एंड सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होगा, उल्टा होगा ना, परचेज एंड सेल्स का 980। उसके बाद लोन लिया है हमने SRK से, इट्स अ लाइबिलिटी। $6,550। इंटरेस्ट रेट के बारे में कुछ बोला नहीं है। इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट हमने ले लिया है। नाउ वी आर मूविंग टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, बैलेंस शीट एसेट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज के नीचे दिखा देते हैं फर्नीचर। $8,600। उसके बाद ट्रेड एक्सपेंसेस। ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब ट्रेडिंग में दिखाए ना? नहीं, ट्रेड एक्सपेंसेस मतलब बिजनेस का खर्चा, और कोई नेचर नहीं पता हो तो उसे ऑलवेज इनडायरेक्ट माना जाता है, मतलब पीएल में दिखा। अब अपने आ जाओ आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस। सर ये तो आउटस्टैंडिंग बोल के ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है,
मैंने क्या बताया था, द थिंग द आइटम विच इज अपियरिंग इन द ट्रायल बैलेंस इट इज टू बी शोन ऑन ओनली वन साइड वन प्लेस ऑफ द ट्रेडिंग ऑफ द फाइनल अकाउंट, मतलब इधर इन ट्रेडिंग और इन पीएल और इन बैलेंस शीट, ओनली ऑन वन एट वन प्लेस। हम इसे आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस है, भाई लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में दिखा देता है आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, तो इसे ट्रेड एक्सपेंसेस में ऐड नहीं करेंगे बच्चों। ये ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, और ट्रायल बैलेंस में अपीयर कैसे किया होगा, आपने एंट्री पास कर दी होगी, ट्रेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंसेस, तो ट्रेड एक्सपेंसेस में वो जर्नल एंट्री के थ्रू ऐड हो गया होगा, लेजर में पोस्ट हो गया होगा, ठीक है। अब आओ पीबीडीडी, ये तो ओल्ड पीबीडीडी है, ट्रायल बैलेंस में अपीयर कर रहा है, पीएल के क्रेडिट में दिखा दो बाई ओल्ड पीबीडीडी 2200। अब अपने आ जाते हैं बैड डेट रिकवर्ड भी है सर, कम है 700 रुपया। सर इनकम टैक्स का क्या करें, याद है मैंने बताया था प्रोप्राइटरशिप कंसर्न के लिए इनकम टैक्स ड्राइंग्स होता है, बिकॉज बिजनेस का काम है प्रॉफिट अर्न करके ओनर को दे देना। अब ओनर का काम है कि उस प्रॉफिट इनकम के ऊपर टैक्स पे करना, तो ये ओनर का पर्सनल एक्सपेंडिचर है इनकम टैक्स, तो ओनर अगर इसे पे नहीं करता है और बिजनेस पे कर देता है, इन सच अ सर्कमस्टांसेस बिजनेस इसे ड्राइंग ट्रीट करता है, और ड्राइंग ट्रीट करता है मतलब कैपिटल से लेस करना हो। द अमाउंट इज 7900। चलिए फिर क्या है, बैंक बैलेंस 6950 एसेट है। नेक्स्ट क्या है, कैश इन हैंड, एसेट्स है 6310। पेटेंट राइट्स एसेट है, टेंजिबल फिक्स एसेट्स की इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स, इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स 5000। सस्पेंस का कुछ एडजस्टमेंट दिया हुआ है, देखते हैं। चलो हमने ट्रायल बैलेंस कॉपी कर लिया, अब हम आते हैं वन बाय वन ट्रीटमेंट करते हैं। देखो लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक आपने 10% बिलो कॉस्ट लिया था, इसका मतलब जो क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, एडजस्टमेंट नंबर 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं, द क्लोजिंग स्टॉक विच सॉरी द ओपनिंग स्टॉक विच इज गिवन इज 10% बिलो कॉस्ट, से कॉस्ट वाज 100, तो मैंने क्या किया, वैल्यूड एट मैंने 10% कम लिया, मतलब 90 लिया, राइट। तो एक चीज सोचो, ये जो वैल्यू गिवन है दैट इज 90% ऑफ द कॉस्ट, राइट। मुझे 100% याद है, मैंने बताया था जो डिराइव करना है वो न्यूमरेटर, जिसमें से डिराइव करना है वो डिनोमिनेटर, तो दैट मीन्स आई कैन से ओपनिंग स्टॉक एट कॉस्ट कितना होना चाहिए, 100 डिराइव करना है आउट ऑफ 90 इंटू गिवन वैल्यू इज 18900, जो डिराइव करना है न्यूमरेटर, जिसमें से डिराइव करना डिनोमिनेटर। अदरवाइज आप बोल सकते हो कि 90 रुपया रिप्रेजेंट करता है 18900 को, तो 100 कितने को रिप्रेजेंट करेगा, देखो यही चीज आएगा। यूनिटरी मेथड मैंने यहां पे डायरेक्टली कर दिया, आप लोग भी डायरेक्टली करना बेटर रहेगा। 21,000 आता है, मतलब हमें वैल्यू लेना चाहिए था 21,000, हमने लिया 18,900, यानी लास्ट ईयर्स क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड ₹5, कितने से अंडर वैल्यूड था, 2100 से अंडर वैल्यूड था। ये 2100 कैसे निकला, 21,000 माइनस 18,900, ठीक है। ओके 2100 से अंडर वैल्यूड है, तो क्या इफेक्ट पड़ा होगा, देखो एक पहला बात तो हमको सिंपली ओपनिंग स्टॉक गलत दिया हुआ उसको तो सही कर देना चाहिए, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, ऐड अंडर वैल्यूएशन,
चलिए इसको तो मैंने ठीक कर दिया। अब क्या करें? अब एक चीज सोचो, पिछले साल मतलब 31/12/17 को आपने यहां क्लोजिंग स्टॉक दिखाते समय क्या किया था? आपने 18,900 दिखाना कितना चाहिए? आपने सर 21,000, तो आपने 2100 रुपया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में कम दिखाया, राइट? आपने दिखाया 18,900, दिखाना था 21,000, आपने 2100 रुपया कम दिखाया क्रेडिट साइड में। क्रेडिट साइड इनकम साइड होती है, आपने 2100 रुपये से ग्रॉस प्रॉफिट कम कर दिया भाई, डिफॉल्ट नेट प्रॉफिट कम हो गया, कैपिटल में नेट प्रॉफिट 2100 रुपये से कम ऐड हुआ, गलत है ना? करेक्ट कर देते हैं, कैपिटल को बढ़ा देते हैं इस बार। तो जब भी अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक हो, आप एक चीज ध्यान रखना, एक तो वो ओपनिंग स्टॉक में ऐड होगा और दूसरा क्या होगा, सिंस क्लोजिंग स्टॉक पिछले साल का कम दिखाया गया तो प्रॉफिट कम हुआ, कैपिटल में कम वैल्यू ऐड हुई, दैट शुड बी एडेड बैक, ठीक है? और अगर ओवर वैल्यूएशन होता तो ठीक इसका उल्टा हो जाता, ओपनिंग स्टॉक से लेस कर देते, और ओवर वैल्यूएशन मतलब प्रॉफिट बढ़ाया हुआ है, कैपिटल बढ़ा हुआ है, उसको लेस कर देते। अब हम क्या करने वाले हैं, यहां पे ऐड करने वाले हैं अंडर वैल्यूएशन ऑफ ₹2100, डन। चलिए ऐड किया गया ये, ओके। इसके बाद क्या एडजस्टमेंट है सर? क्लोजिंग स्टॉक तो सही है 16,400, एक तो एसेट्स में दिखा देता हूं, क्लोजिंग स्टॉक 16,400 और दूसरा ट्रेडिंग के क्रेडिट में दिखा। चलिए उसके बाद क्या करना है, 650 का गुड्स एक डिसऑनेस्ट एम्प्लॉय ने पिलफर्ड कर लिया, पिलफर्ड मतलब छोटी मोटी चोरी, अल्टीमेटली तो नुकसान हो गया ना। टू गुड्स पिलफर्ड 650 रियल डेबिट में दिखा दिए। फर्नीचर जिसकी बिगिनिंग वैल्यू 700 रुपया थी, 31 दिसंबर 2018 को डिस्ट्रॉयड हो गया, डेप्रिसिएशन कितना था? 70 रुपया, 10% डेप्रिसिएशन रेट है, ओके। और डेप्रिसिएशन अपने एक साथ दिखा देंगे, अपने वर्किंग्स में एक बार आते हैं। एडजस्टमेंट 2, लॉस ऑन फर्नीचर डिस्ट्रॉयड, फर्नीचर जो डिस्ट्रॉयड हुआ उससे लॉस कितने का हो रहा है? देखो मैंने देखा बुक वैल्यू ऑन 1118 वॉज 700, लेस मैं पूरे ईयर का डेप्रिसिएशन लेस कर देता हूं, डेप्रिसिएशन 70 रुपया, 630, बुक वैल्यू ऑन 31/12/18, इतने का नुकसान हो गया क्योंकि ये डिस्टॉर्ट हो जा रहा है, लॉस। बैलेंस शीट से हटा देते हैं, यस। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर डिस्ट्रॉय, डेप्रिसिएशन भी लेस कर देते हैं ना, देखो अल्टीमेटली तो टोटल 8,600 का 10% लेस कर देते हैं, चाहो तो आप ये कर लो कि 8,600 में 700 अलग और 7,900 अलग, तो इसका डेप्रिसिएशन 10%, इसका डेप्रिसिएशन अल्टीमेटली तो 8,600 का 10% ही होगा 860। मैं इसका डेप्रिसिएशन सेपरेटली नहीं दिखा के एक साथ ले ले रहा हूं,
एंड पीएल में क्या दिखाओगे? टू डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर और उसके साथ साथ टू लॉस ऑन फर्नीचर डिस्ट्रॉयड। चलिए ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट। अब उसके बाद क्या करें अपने, अब आ जाते हैं भौमिक, डेटर क्रेडिटर्स दोनों में इंक्लूडेड। इट्स अ म्यूचुअल सेट ऑफ, मैंने क्या बताया था म्यूचुअल सेट ऑफ का ट्रीटमेंट, वो डेटर्स एंड क्रेडिटर्स से आप लोएस्ट अमाउंट एट लीस्ट अमाउंट जो है, जो छोटा अमाउंट है वो डिडक्ट कर दोगे। तो लेस म्यूचुअल सेट ऑफ। इसको तो दिखा देते हैं, लेकिन डेटर्स में एडजस्टमेंट है तो म्यूचुअल सेट ऑफ के बाद भी उसको इनर कॉलम में ही रखें। ओके उसके बाद क्या है, फर्नीचर, फर्नीचर 1200 रुपया का परचेज ही हुआ था, मैं इग्नोर कर दिया। कब परचेज हुआ था? अच्छा 31/12 को, डायरेक्टली ऐड कर लेते हैं। $8310। और सिंस ये क्रेडिट में खरीदा गया था इसीलिए रिकॉर्ड करना हम लोग भूल गए थे, तो रिकॉर्ड कर देते क्रेडिटर्स फॉर फर्नीचर। और सिंस ये ईयर एंड में खरीदा गया है, नो डेप्रिशिएशन। Suspense account represents a check received from a debtor in full settlement of a claim of ₹1,000. The check was deposited into the bank and duly collected. Adjustment number 5 समझना। देखो हुआ क्या, करेक्ट एंट्री जो होनी चाहिए थी, दैट शुड बी बैंक अकाउंट डेबिटेड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स, राइट। कितना सर? 1000 रुपया का सेटलमेंट था, सस्पेंस अकाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है उतने का चेक मिला, यानी 10 रुपया डिस्काउंट अलाउड हुआ। आपने रॉन्ग एंट्री क्या पास कर दी? देखो सस्पेंस क्रेडिट हुआ ना, आपने जो पैसा आया उसके लिए एंट्री पास कर दी होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सस्पेंस अकाउंट 990 राइट। चलिए तो करेक्शन क्या चाहिए, करेक्शन क्या चाहिए? देखिए रेक्टिफाइड एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक तो सही है, सस्पेंस को हटा देते हैं, सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड 990 राइट। सस्पेंस को यहां से मैंने हटा दिया। अब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट कर देता है जो नहीं किया हुआ है रॉन्ग एंट्री में। देखो बैंक सही था, सस्पेंस को हटाने के लिए डेबिट किया, डिस्काउंट अलाउड नहीं लिया गया था तो मैंने ले लिया, टू डेटर्स ले लेते हैं। मतलब ये एंट्री का इफेक्ट आपको बुक्स में डालना है। तो डेटर्स 1000 से कम होगा, डिस्काउंट अलाउड पीएल डेबिट में आएगा, और सस्पेंस क्रेडिट था, डेबिट हो गया, कैंसिल हो गया, राइट। सस्पेंस देखो क्रेडिट बैलेंस था, डेबिट मैंने कर दिया, कैंसिल्ड। इसी का तो इफेक्ट दिखाना है। तो हमें मेनली क्या करना है, डिस्काउंट अलाउड पीएल डेबिट में दिखा देना है, टू डिस्काउंट अलाउड, साथ साथ क्या करना है, डेटर्स से लेस कर देना है सेटलमेंट।
जो भी है डेटर्स तो 1000 रुपये का सेट 21,600 एंड डिस्काउंट अलाउड हमने दिखा दिया, सस्पेंस हट गया। चलिए एडजस्टमेंट खत्म। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू बैड डेट है 400 रुपया का, बहुत सारा एडजस्टमेंट। चलिए ये भी हमने दिखा दिया, बैड डेट 400। अब पीबीडीडी क्रिएट करना है कितना, 5%। चलिए बहुत सिंपल है, जो बचा हुआ है उस पर 5% लेस कर देते पीबीडीडी। 21,200 का 5% दैट इज 1060। टू 2140। बैंक कितना था, 69। मैंने वहां से हटा के या नीचे लिख दिया। ओके उसके बाद क्या एडजस्टमेंट बचा, सारे फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स पे 10% पर एनम का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दो। फर्नीचर पे तो चार्ज कर ही दिया था, फ्री होल्ड प्रीमाइसेस पे चार्ज कर देते। $35,100। अब क्या बचा, अब आपका बचा पेटेंट्स वाला एडजस्टमेंट। इट्स अ गुड एडजस्टमेंट। पहले क्रेडिटर्स इंक्लूड सप्लायर्स फॉर स्टेशनरी, और तो क्रेडिटर्स में सप्लायर फॉर स्टेशनरी इंक्लूडेड है, तो ठीक है, लेकिन होना नहीं चाहिए ना। क्रेडिटर्स मतलब तो गुड्स का क्रेडिटर्स होता है। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, लेस क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी कर रहा हूं। लाइबिलिटी ही है, लेकिन ये अपना क्रेडिटर्स में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ क्रेडिटर्स का मतलब होता है हमने उनसे गुड्स खरीदा है क्रेडिट में, बट क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी हमारा स्टेशनरी का तो बिजनेस नहीं है। बस यहीं पे क्रेडिटर्स फॉर स्टेशनरी करके सेपरेटली दिखा दो। दैट्स इट। अब बचा पेटेंट्स वाला किस्सा, एडजस्टमेंट नंबर 7। 'अमोर्टाइजेशन ऑन पेटेंट राइट्स'। ओके देखो ये लोगों ने क्या बोला कि आपने 2017 में उसे खरीदा था, आज चल रहा है 2018। इन्होंने कहा कि एवरी ईयर आप 1/10 करके हटाओगे, मतलब 10 साल के अंदर में एक एक टुकड़ा करते करते डेप्रिशिएट होगा। तो आपने बेसिकली समझना 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 2026, ऐसे करते करते सारा एक एक टुकड़ा डेप्रिशिएट होता, 1,
2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो सोचो ये टुकड़ा चला गया, मतलब 10 में से एक हिस्सा गया, तो आपको तो अब 9 हिस्सों में से ही तो एक हिस्से को डेप्रिशिएट करना है। मतलब आपको जो वैल्यू दी गई है उसका 1/9 आपको हटाना है, 1/9 ऑफ 5400, क्योंकि जो वैल्यू है उसमें से ये एक हिस्सा चला जा चुका है, तो 9 हिस्सों की ही वैल्यू दी हुई है, तो आपको 1/10 नहीं डेप्रिशिएट या अमोटाइज करना है, आपको 1/9 अमोटाइज करना है। ओके, अगर आपको 1/10 अमोटाइज करना है तो आपको कॉस्ट निकालना पड़ेगा, कॉस्ट ऐड बैक करना पड़ेगा, फिर आप निकाल सकते हो। तो चलिए ले लेते हैं, अपने 1/9 ले लो डायरेक्टली। तो 1/9 ऑफ पेटेंट राइट 5400 डिवाइडेड बाई 9, दैट इज 600। रियल डेबिट में दिखा देते हैं, टू amortization on patent rights, दैट्स इट, कंप्लीट, कुछ नहीं बचा। अब वन बाय वन कंप्लीट करते हैं, मतलब पहले ट्रेडिंग को क्लोज करते हैं। ट्रेडिंग में हमने सेल्स को एंड परचेज को पहले आउटर कॉलम में डालना है,
कुछ पीबीडी मैंने पीएल डेबिट में नहीं दिखाया है। ओके, दैट्स इट। तो प्लीज इस सम को प्रॉपरली पहले अपने आप ट्राई कर लीजिएगा, उसके बाद जहां नहीं समझ में आए एक बार इसे देख लीजिएगा, और उसके बाद भी नहीं समझ में आए तो आई एम देयर, कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए, डिस्कस करिए। ओके, चलो इंजॉय करो, हैप्पी धनतेरस एंड टेक केयर, बाय बाय।